हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम दोस्तों बिहार की करंट अफेयर्स करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में लगभग 30 क्वेश्चन की करंट अफेयर्स पूछी जाती है। ठीक है, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। चाहे वो 70 बीपीएससी हो, 70 बीपीएससी का री एग्जाम हो या 71 भी बीपीएससी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। एक सेकेंड, कलर ग्रेडिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं करंट अफेयर्स। तो इसके जो फटाफट 100 हैं वो हम देख लेते हैं सारे। ये जो फटाफट 100 हैं दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट से कंबाइंडली हैं, तो ये कर लेंगे तो एक बार ओवरव्यू हो जाएगा करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले हम देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, किस राज्य ने 13 साल से कम उम्र की नाबालिग को सोशल मीडिया से इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा की। 2 बार पढ़ूंगा, आप देखिएगा ताकि याद रहे। ठीक है, किस राज्य ने 13 साल से कम उम्र की नाबालिग को सोशल मीडिया से इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा की है? तो किसने? आंध्र प्रदेश राज्य ने ये घोषणा की है कि 13 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चों को सोशल मीडिया से बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे। दूसरा क्या है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने ग्रेजुएशन होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी? इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो साई जादव। क्या नाम है उनका? साई जादव। ठीक है दोस्तों, साई जादव बनी है। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया? तो इसका नाम क्या है? केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पीएमओ का नाम क्या बदल दिया है? सेवा तीर्थ कर दिया है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो उसका नाम सेवा तीर्थ कर दिया है दोस्तों। चौथा क्या है कि पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? जो पंजाब पीएनबी है, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है दोस्तों? हरमनप्रीत कौर को। ठीक है, किसे? हरमनप्रीत कौर को नियुक्त किया गया है। 5 है कि किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभ्याय ब्रिगेड का गठन किया? अभ्यास ब्रिगेड का गठन किया किस राज्य ने? किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभ्या ब्रिगेड का गठन किया? तो किसने गठन किया दोस्तों? बिहार ने। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिहार ने अभ्या ब्रिगेड का गठन किया है। 6 क्या है कि मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल यानी कि 100% करने के का पहला स्थान मतलब पहला राज्य कौन सा है? मतदाता सूची को पूर्ण डिजिटल यानी कि 100% करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। कौन सा राज्य है? राजस्थान बन गया है। ठीक है, अगला क्या है? 7, किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है? किस राज्य सरकार ने नए कानूनों के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा चलती थी उसे समाप्त कर दिया है? तो ये महाराष्ट्र ने समाप्त कर दिया है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य ने समाप्त कर दिया है दोस्तों। आगे देखते हैं 8 क्या है। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल यानी भारत का 95वां, भारत में 95वां रामसर स्थल और छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल किससे घोषित किया गया है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल अभी घोषित किया गया है जिसका नाम है क्या? पोपरा जलाशय। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल जिसका नाम है पोपरा जलाशय। फिर आगे क्या है? नमा 9 क्या है दोस्तों? भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया गया? भारत का पहला पावर म्यूजियम बना है कहाँ पे? पटना में। ठीक है, भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बना है? पटना में बना है दोस्तों। फिर आता है 10वां, जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कॉट का अनावरण किया गया है? तो जनगणना होगी 2027 में,
उसके लिए एक मैस्कॉट का अनावरण किया गया जिसका नाम है प्रगति और विकास। क्या है? प्रगति और विकास। ठीक है दोस्तों, 2027 की जनगणना के लिए मैस्कॉट का अनावरण किया गया है जिसका है प्रगति और विकास। 11 है भारत का पहला राज्य। भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? भारत का पहला एक राज्य है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा। उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। क्या है दोस्तों? भारत भारत का पहला राज्य है जो 3 साल का रोलिंग बजट पेश करेगा, उसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक है। फिर आता है 12, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान की प्रति जारी की? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत के संविधान की प्रति जारी की? तो ये संथाली। कौन सी भाषा में? संथाली भाषा में संविधान की प्रति जारी की। ठीक है। और इसकी लिपि कौन सी है? ओल चिकी लिपि। कौन सी लिपि है? ओल चिकी लिपि दोस्तों। ठीक है। फिर आता है ये 13 नंबर, 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन गई है? तब तक 1 जनवरी 2026 तक, डेट याद रखना दोस्तों, 1 जनवरी 2026 तक। और आपको बता दूं ये करंट अफेयर जो है वो अपडेट है मार्च तक, ताकि हम लोग मार्च तक पूरी करंट अफेयर्स कर लेंगे। बाकी जो 2 महीने की करंट अफेयर होगी, अप्रैल, मई और जून की, वो हम क्या करेंगे, तीनों महीने की एक साथ करंट अफेयर्स कर लेंगे। ठीक है। तो 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन गई है? काम्या कार्तिकेय। ठीक है, काम्या कार्तिकेय बन गई हैं। ठीक है, तो उनका सही नाम है काम्या कार्तिकेय। ठीक है दोस्तों, काम्या कार्तिकेय बन गई हैं। 14 क्या है? 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है, 8वां राज्य वेतन आयोग, 14 है कि 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये असम बन गया है। इनने अपने यहाँ 8वां राज्य वेतन आयोग लागू कर दिया है। ठीक है। 15वां क्या है? वित्त वर्ष 2026, वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है दोस्तों? तो ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही आंसर आंध्र प्रदेश है इसका। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्टर में भारत का शीर्ष राज्य है। ठीक है। 16वां क्या है? भारत का पहला सरकारी अस्पताल से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस GIMS जिसमें AI आधारित क्लिनिक स्थापित की गई है, तो वो कौन सा है? GIMS कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में। उसके आगे चलते हैं 18। 18 कौन सा है दोस्तों? 18 क्या है? किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा बैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? आशा बैन मोबाइल यूनिट किस राज्य ने लॉन्च की है दोस्तों? किस राज्य ने कैंसर का जल्दी से पता लगाने के लिए आशा बैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? तो ये गुजरात हो जाएगा। ठीक है। 19 क्या है? भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? भारत का पहला संप्रभु AI पार्क स्थापित किया जाएगा, इसकी स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? तमिलनाडु में की जाएगी। भारत के पहले AI पार्क, ठीक है, AI संप्रभु पार्क को स्थापित करना किया जाएगा कहाँ? तमिलनाडु में। फिर आता है 20, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? मुंबई में। कहाँ खोला जाएगा? मुंबई में गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र खोला जाएगा। 21 क्या है? भारत का पहला सरकारी मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया? भारत का पहला सरकारी मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया दोस्तों? तो इसका सही क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। तो भारत का पहला सरकारी मोनोपॉज किसने लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? किस राज्य ने बुजुर्ग बजट पेश किया है दोस्तों? केरल ने। केरल देखो इन सब चीजों में बहुत आगे रहता है, एजुकेशन हो गया, बजट पेश करने में हो गया, या महिला शिक्षा हो गया। ठीक है। तो 26-27 के किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग के लिए बजट पेश किया है? तो केरल राज्य ने अपना पहला, ठीक है, बुजुर्ग के या बूढ़ों के लिए बजट पेश किया है। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? महाराष्ट्र की अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री नियुक्त की गई है, जिनका नाम है क्या है? सुमित्रा पवार। ठीक है, सुमित्रा पवार को पहली महिला
उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, उप मुख्यमंत्री। 24 है, भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर की पायलट कौन बनी है? कैप्टन हंसजा शर्मा। कौन है? कैप्टन हंसजा शर्मा। ठीक है, इसका सही क्या है? कैप्टन हंसजा शर्मा। फिर आगे आते हैं, आगे क्या है? 25। 25 दोस्तों क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म को, ठीक है, वो धर्म को मौलिक फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया है? किससे किया है? अनुच्छेद 21 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत मासिक धर्म को क्या कर दिया? मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। फिर आता है 26। 26 क्या है? 26 थान्या सी नाथ। ठीक है, थान्या सी नाथ को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश थान्या सी नाथन को, थान्या सी नाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये इसका सही क्या है? केरल को, केरल ने दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्ति की है। 27 है, भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई? भारत की म्यूजिकल रोड यानी गाड़ियां चलेंगी तो उसमें से म्यूजिक बजेगा, तो भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसका सही क्या हो जाएगा? मुंबई में शुरू किया गया है। भारत का पहला म्यूजिकल रोड कहाँ शुरू किया गया है? मुंबई में शुरू किया गया है। 28 क्या है? 28 है, व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक है, तो व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का कौन सा राज्य है जो पहला है? वो केरल है। मार्च 2026 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो नेटवर्क के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? मेट्रो में, ठीक है, मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान रखते हैं। कौन सा स्थान? तीसरा स्थान है। ठीक है, पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? पूर्वोत्तर की नॉर्थ ईस्ट की पहली आपातकालीन लैंडिंग, मतलब नॉर्थ ईस्ट की इमरजेंसी लैंडिंग अगर कहीं कराना है तो कहाँ उद्घाटन कहाँ किया गया? असम NH-37 पर। कहाँ किया गया? असम NH-37 पर। ठीक है, योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। कौन बन गया? उत्तराखंड। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। ठीक है, 32 क्या है? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाला पहला भारतीय है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन है भाई? शुभांशु शुक्ला जी पहले भारतीय बन गए हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पर पहुंचे हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन ये 33। ठीक है, 33 क्या है? भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? तो ये विभा देवी, जो मोतिहारी बिहार की है। कौन है? विभा देवी है। कहाँ की है? मोतिहारी बिहार की है विभा देवी। ठीक है, फिर अंतरराष्ट्रीय में देखते हैं क्या क्या है अंतरराष्ट्रीय में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय में क्या है दोस्तों? 34 नंबर की माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली विश्व की पहली महिला नेत्रहीन महिला कौन बनी है? तो ये छोंगजिंग यामो हिमाचल प्रदेश की है। कौन है दोस्तों? कौन है? छोंगजिंग यांगमो। छोंगजिंग यांगमो है। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। फिर क्या आता है? दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन है? देश की सबसे युवा, दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित मतलब अपने आप से निर्मित हुई है अरबपति है, तो इनका नाम है क्या है? लुआना लुआना लोपेस और लारा, ब्राजील की। लुआना लोपेस लारा कहाँ की है? ब्राजील की। इनका नाम पूरा नाम क्या है? लुआना लोपेज लारा, और ये ब्राजील की हैं। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला अंतरराष्ट्रीय देश कौन सा बन गया है? 16 वर्ष से कम उम्र की, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था 15 वर्ष से कम उम्र की। ठीक है, अब 16 वर्ष से कम उम्र की सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा बन गया है? तो ये कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया ने इसका पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
37 क्या है, यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में मान्यता पाने वाला पहला देश कौन सा है? ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल का अगर विरासत सूची में मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया, दोस्तों इटली पहला देश तो बन गया है। इटली के यहाँ के खाद्य पदार्थों को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मान्यता दे दी गई है। फिर 38 आता है, 38 क्या है, अमेजन वर्षा वनों में पाई जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। जो अमेजन वर्षा वन है उसमें पाई जाने वाली मधुमक्खियां हैं, उनको कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो ये पेरू बन गया है। कौन सा देश है, पेरू बन गया है। ठीक है, 39 क्या है, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? जो ट्रेडिशनल डाक सेवा थी उसे बंद ही कर दिया है दोस्तों, ये पहला देश डेनमार्क बन गया है। कौन सा, डेनमार्क ने पारंपरिक डाक सेवा को बंद कर दिया है। 40 क्या है, बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं? बालेंद्र शाह, ठीक है, बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं? तो इनका नाम नेपाल है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है इस टाइम, बालेंद्र शाह। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बना है? ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन हो रहा है? भारत का यूपीआई बन गया है दोस्तों, यूपीआई। ठीक है, भारत का यूपीआई बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट लेने वाला कौन बन गया है? भारत का यूपीआई सिस्टम पेमेंट लेने वाला बन गया है। अब हम 42 देखते हैं, 42 क्या है, 42 दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? भारत फिर से दुनिया का चावल उत्पादक देश बन गया है। इससे पहले चाइना हो गया था। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा अभी चावल उत्पादक देश कौन है? भारत। फिर दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बन गया है? दुनिया का पहला ऐसा देश जिसमें बायो बिटुमेन उत्पादन देश बन गया है, तो ये भी क्या है, भारत। भारत दुनिया का पहला बायो बिटुमेन देश उत्पादक बन गया है। 44 क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ग्रीन अमोनिया वाला प्रोजेक्ट वो कहाँ लगेगा? तो इसका क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश काकीनाडा में लगेगा। आंध्र प्रदेश काकीनाडा में लगेगा। किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सांप के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये इंडोनेशिया बिल्कुल सही आंसर, इंडोनेशिया हो जाएगा इसका। इंडोनेशिया देश का एक अजगर है जिसने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर अपना स्थान दर्ज किया। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटल हाउस करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन बन गई है? $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन बन गई है? ये वालमार्ट है। कौन सी है दोस्तों? वालमार्ट है। ठीक है, 47 क्या है, किस देश ने दुर्लभ बीमारियों यानी विशेष रूप से लाइसोसोम स्टोरेज के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? किस देश ने दुर्लभ बीमारी विशेष रूप से लाइसोसोम स्टोरेज के लिए समर्पित पहला बायो बैंक लॉन्च किया है? तो ये क्या सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, भारत ने। भारत ने लाइसोसोम स्टोरेज जो है पहला बायो बैंक लॉन्च कर दिया है। फिर दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये बेंगलुरु में की जाएगी। कहाँ की जाएगी दोस्तों? बेंगलुरु में की जाएगी। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी की स्थापना बेंगलुरु में की जाएगी। 49 क्या है, 49 49 क्या है, बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश। अब देखो बच्चे जो हैं उन पर पहला यूरोपीय देश कौन है? स्पेन। और 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मतलब प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों अपने यहाँ 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रतिबंध लगाने वाला भारत में देश कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कौन सा है? आंध्र प्रदेश, ये याद रखना। ठीक, अब हम 50 देखते हैं। 50 क्या है, 50 नंबर, 50 क्या है, सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बना रहा है? गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश है जो प्रयोगशाला बना रहा है? भारत की उपलब्धि देख रहे हैं आप, पानी के नीचे भी प्रयोगशाला बन रही है, ये भारत ऐसा करने जा रहा है। ठीक है, कर ही रहा है। और 51 क्या है, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया? दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये सही दोस्तों क्या है, नई दिल्ली में। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ
न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, अब क्या है, फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है? फ्रांस बन गया है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता दे दी है और फ्रांस G7 का क्या है दोस्तों, मेंबर है। ठीक है, फिर क्या है, आधिकारिक दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। आधिकारिक दुनिया का, आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा बन गया है, जहां पर कैश बिल्कुल नहीं चलेगा, सब ऑनलाइन? क्या है? स्वीडन। ठीक है, स्वीडन क्या है, पूर्ण रूप से कैशलेस देश बन गया है, अब सब ऑनलाइन सिस्टम वहां पर चलेगा। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, 54 क्या है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनी है? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली ऐसी जो व्हील चेयर यूजर है एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? तो ये मिसाइल वेथॉन्स जर्मनी की है। कहाँ की है? मिसाइल वेथॉन्स जर्मनी की हैं, जो व्हील चेयर यूज करेंगी कहाँ पर? अंतरिक्ष में। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला रखा गया है। तो भारत का सबसे बड़ा जो ग्रीन हाइड्रोजन हब है उसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है दोस्तों? भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी गई है? आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम में। आंध्र प्रदेश कहाँ पर? विशाखापत्तनम में इसका आधारशिला रखी गई है। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट बन बायो कहाँ शुरू किया गया? भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट जिसका नाम है बन बायो। ठीक है, कहाँ शुरू किया गया है? ये सही है, क्या है? तेलंगाना में शुरू किया गया है। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ बनेगा? जिसका नाम है बन बायो। ठीक है, तेलंगाना में शुरू कर दिया गया है। किस राज्य के द्वारा भारत का पहला AI ड्रिवन स्किल सेंसर सक्षम लॉन्च किया गया? तो सक्षम क्या है? सक्षम भारत का पहला AI ड्रिवन स्किल सेंसर है और ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। ठीक है, महाराष्ट्र। किस राज्य द्वारा भारत का पहला AI ड्रिवन स्किल सेंसर सक्षम लॉन्च किया गया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो ये मेरठ में लॉन्च की गई है। दोस्तों याद रखना AI से बहुत सारी चीजें हैं। AI ड्रिवन स्किल सेंसर कहाँ लॉन्च किया है? महाराष्ट्र में। भारत का पहला AI पावर यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? मेरठ में। ठीक है, ये सारे AI से संबंधित याद रखना। 59 देखते हैं, 59 क्या है? 59, दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस कौन सा होगा जिसे वॉस्ट स्पेस कंपनी बना रही है? दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे कौन सी कंपनी बना रही है? बॉस स्पेस कंपनी बना रही है, इसका नाम होगा हेवन वन। ठीक है, अब दुनिया का प्राइवेट स्पेस क्या नाम है जिसका पहला बना रहा है? दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन होगा? जो कंपनी बॉस्टन स्पेस बना रही है उसका नाम क्या होगा? हेवन वन। ठीक है, फिर भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांडे किस राज्य से हैं? तो भारत के सबसे कम उम्र के जो एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले जिनका नाम क्या है? आदित्य पांडे, वो गुजरात राज्य के हैं। और गुजरात में कहाँ पे? कच्छ से। गुजरात राज्य में कहाँ से हैं? कच्छ से हैं। ठीक है, फिर किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया? किस देश की मिलिट्री ने? किस देश की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका ने। अमेरिका देश ने, अमेरिका की मिलिट्री ने जो न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर है उसको एयरलिफ्ट किया है, मतलब हवा में उड़ा के ले गए और दूसरी जगह नहीं शिफ्ट किया होगा। विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन सा है जिसका नाम है ऐरावत? ठीक है, ऐरावत क्या है दोस्तों? विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऐरावत इसका नाम है। ठीक है, एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? एंटी ड्रोन सिस्टम। ठीक है, एंटी ड्रोन सिस्टम कौन लॉन्च कर रहा है? BO चिदम्बरम पोर्ट। कौन सा कर रहा है? BO चिदम्बरम पोर्ट लॉन्च कर रहा है। ठीक है, तो एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह है जो है BO चिदम्बरम पोर्ट। 64 क्या है? निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू किया जा रहा है? निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में। ठीक है,
निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर में पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट शुरू कर रहा है गुजरात में। 65 क्या है, भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? भारत का ऐसा पहला है जो बिजली से चलने वाला रॉकेट है, जिसका नाम है वायुपुत्र। क्या नाम है दोस्तों? वायुपुत्र। वायुपुत्र किससे चलेगा? बिजली से चलेगा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? हैदराबाद में बनाया जाएगा। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं दोस्तों, कहाँ बनाया जाएगा? हैदराबाद में बनाया जाएगा। ठीक है, फिर आता है, फिर क्या आता है दोस्तों? 67 भारत का पहला पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? कहाँ हुआ है? असम में स्थापित हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? असम में स्थापित हुआ है। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? असम में स्थापित हुआ है। ठीक है, फिर क्या है दोस्तों? 68 कौन सा है? 68 भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किसे घोषित किया है? तो ये अमरावती को घोषित किया गया है। किसे किया है? अमरावती को घोषित किया गया है। ठीक है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किसे घोषित किया गया? अमरावती को घोषित किया गया है। 69 क्या है? भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी, कौन सा प्रथम ड्रोन सिटी? भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो ये आंध्र प्रदेश ने रखी है। किसने रखी है? आंध्र प्रदेश ने रखी है। 70 क्या है? 70 कि थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया? थोरियम को यूरेनियम में परिवर्तित करना कितनी बड़ी बात हो गई। ठीक है, तो थोरियम को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करना, अब ये विश्व का पहला देश बन गया है चाइना। कौन सा बन गया है? चाइना। चाइना दोस्तों बहुत बड़ी उभरती हुई इकोनॉमी है। ठीक है, तो कौन सा देश बन गया है? चाइना ये देश बन गया है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा है? 71। 71 कौन सा है? 71 स्टारलिंग। स्टारलिंग से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र बन गया है। स्टारलिंग से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र बन गया है। स्टारलिंक, स्टारलिंक से समझौता करने वाला स्टारलिंक कंपनी है, उसने समझौता किया है, वो भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। फिर 72 भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक क्या क्या नाम है? भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है जिसका नाम है नेपिथ्रोमाइसिन। ठीक है, स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है दोस्तों? नेपिथ्रोमाइसिन इसका नाम है। ठीक है, फिर क्या आता है? दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया? दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री ही नियुक्त कर दिया? उसका नाम क्या है? अल्बानिया। अल्बानिया ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्ति की है। ठीक है, तो एआई का अब जमाना है दोस्तों, तो एआई से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब हम देखते हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के बारे में देखेंगे तो पर्यावरण क्या है? 74। 74 क्या है? 74 क्या है? देश के किस देश के फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदियों से मान्यता मिली है किसके? ऑस्ट्रेलिया की। तो ये फीके नदी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की नदी है, और ये सबसे पुरानी नदियों में बहने वाली मान्यता मिली है। 75 क्या है? किस राज्य में लिरियो लिरियोथेमिस केरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है? कौन सी हुई है दोस्तों? लिरियोथेमिस, लिरियोथेमिस और केलोरोसिंस नामक नई ड्रैगन प्रजाति की खोज हुई है, किसमें? केरल में हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? 76। 76 नंबर क्या है? एक सेकेंड। ठीक है, 76 क्या है? कि ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? जो ज्वारीय बाढ़ है दोस्तों, जो बाढ़ आती है, ठीक है, उसको राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला केरल जो है वो पहला राज्य बन गया है। राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? केरल पहला राज्य बन गया है। 77 क्या है? 77 77
भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ हुई है? भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ हुई है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ठीक है, हो गई है इसकी शुरुआत। फिर क्या है आगे, 78 क्या है कि भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? केरल में। केरल में किसमें? अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य में। केरल के किसमें? अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य में शुरू किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 79। एक सेकंड में हटा दूं। 79 क्या है? सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा है? उसका नाम है मसाली, गुजरात में, ठीक है। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा है? जिसका नाम है मसाली, गुजरात। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन सा हो गया है? भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कौन सा हो गया है? जिसका नाम है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? ये आप कमेंट में बताएं, ठीक है। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर जिसका नाम है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। फिर आता है 81, दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? किसने? पलाऊ ने। अंडर वाटर में इंटरव्यू दिया जाएगा, वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर इंटरव्यू दिया जाएगा। फिर क्या है दोस्तों 82 का क्या है? 82 भारत का पहला हार्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला हार्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तमिलनाडु। कहाँ पर? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ये किया जा रहा है, भारत का पहला हार्नबिल संरक्षण केंद्र। फिर 83 आता है क्या है? किस राज्य ने वैसिलस बैसिलस सबसिस्टल को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है, ठीक है। तो किस राज्य ने घोषित किया है? ये केरल ने घोषित किया है, ठीक है, अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया। राज्य का सूक्ष्म किसे? बैसिलस और सप्टिलिस, ठीक है। बैसिलस सप्टिलिस को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। 84 क्या है? 2025 में जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो 2025 के जलवायु नेताओं में टाइम्स मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में किसे किसे सोनम वांगचुक को, ठीक है, सोनम वांगचुक को घोषित किया गया है। अब हम देखेंगे खेलकूद में। खेलकूद से क्या क्या कौन कौन से महत्वपूर्ण है खेलकूद, ठीक है। खेलकूद में क्या है? पहला, किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? किस राज्य ने पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? किसने जीता है दोस्तों? झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है। फिर आता है 86, किस राज्य ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं की को खेलने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट महादेव क्या है? अंडर 13 फुटबॉल खेलने वाले बच्चों के लिए है। किसने किया है? महाराष्ट्र ने किया है दोस्तों। किसने किया है? महाराष्ट्र राज्य ने किया है। 87 क्या है? 87 महिला प्रीमियम लीग 2026, ठीक है। नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बिकी थी? जिनका नाम था दीप्ति शर्मा, ठीक है। जो आईपीएल वुमेन्स था उसमें सबसे महंगी खिलाड़ी बिकने वाली जो थी वो कौन सी थी? दीप्ति शर्मा थी। फिर क्या आता है? भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश शिप कप जीता है? किसे हरा कर जीता है स्क्वैश शिप? दोस्तों हांगकांग को हराया था भारत ने। तो भारत ने किस देश को हरा के अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? हांगकांग को हराकर। आईपीएल इतिहास में ये सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी जो बने हैं वो कैमरन ग्रीन बन गए हैं। कौन बने हैं? कैमरन ग्रीन, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम 90 क्या है? 90 क्या है दोस्तों? महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गए? महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक गेंदबाज लेने वाली कौन सी बन गए हैं? दीप्ति शर्मा। आप दीप्ति शर्मा कौन है दोस्तों? सबसे महंगी खिलाड़ी बिकी हैं। आप देख सकते हैं अभी दीप्ति शर्मा आईपीएल 2025 में सबसे महंगी खिलाड़ी के रूप में बिकी हैं वुमेन्स में, ठीक है। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी
जीती है। किसने? विदर्भ ने। विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीतकर अपने नाम की। ठीक है। फिर 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कितने? 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है। कौन बन गए दोस्तों? नोवाक जोकोविच बन गए हैं। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। 93 महिला प्रीमियर लीग यानी WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? ठीक है। WPL वुमेन प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है दोस्तों? नेट साइबर ब्रांट। ठीक है। नेट साइबर ब्रांट बन गई है। फिर क्या था? T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज कौन बन गया? T20 के इतिहास में 700 विकेट लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज राशिद खान अफगानिस्तान के हैं। ठीक है। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले राशिद खान कौन है? अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, जानते होंगे आप। फिर 95 का क्या है? 95 95 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम आयोजित होगा? तो कहाँ होगा 2030 में? जो है भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम आयोजित होगा दोस्तों? अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। कहाँ किया जाएगा? अहमदाबाद में आयोजित